हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। अपनी जो डेली की वोकेबलरी की सीरीज है रूट वर्ड्स के थ्रू, उसके नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज का रूट वर्ड है एंटे। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं एंटे का मीनिंग क्या होता है। एंटे रूट वर्ड एज ए प्रीफिक्स जहाँ पे भी आता है, उसका मीनिंग होता है बिफोर या इन फ्रंट ऑफ। या तो किसी समय से पहले की कोई बात करा तो उसमें एंटे आएगा, या फिर इन फ्रंट ऑफ। कोई ऑब्जेक्ट है, कोई घर है, तो घर के सामने की तरफ, फ्रंट की ओर जो कोई चीज़ लोकेटेड है, उसके लिए रूट वर्ड एंटे यूज होता है। हिंदी में इसका मीनिंग होता है पूर्व। तो चलिए देखते हैं इससे क्या क्या वर्ड्स बन सकते हैं। पहला वर्ड आपने देखा होगा एंटे मेरिडियन। इसको हम कैसे ब्रेक कर सकते हैं रूट वर्ड्स में। एंटे मीन्स बिफोर, मेरिडियन मीन्स नून। तो एंटे मेरिडियन क्या होगा? बिफोर नून या ओकरिंग इन द मॉर्निंग, कि दोपहर से पहले कोई भी एक्टिविटी होगी सुबह या दोपहर में, उसको हम बोलेंगे एंटी मेरिडियन, दोपहर से पहले। हिंदी में आप समझ गए होंगे, इसको पूर्वाहन बोलते हैं हम लोग। एंटी मेरिडियन मीन्स पूर्वाहन। तो फ्रेंड्स, एंटी के लिए हम जब बोलते हैं कि एंटी क्या होता है, बिफोर या पूर्व की बात होती है, तो इसका एंटोनिम क्या होगा? पोस्ट होगा। पोस्ट मीन्स बाद में। नेक्स्ट वर्ड है एंटे मोर्टम। अब मैं एंटे मोर्टम से अभी आपको नहीं आएगा, लेकिन दूसरा वर्ड में जो बोलूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। कि हम यूजुअली बोलते हैं कि पोस्ट मोर्टम हो गया क्या, डेड बॉडी का। तो पोस्ट मोर्टम, तो इसको कैसे ब्रेक कर सकते हैं? मोर्टम मीन्स डेथ, पोस्ट मोर्टम मीन्स डेथ के बाद में जो उसका एग्जामिनेशन होता है उसको बोलते हैं पोस्ट मोर्टम। तो एंटी मैंने बताया कि एंटी क्या होगा? एंटी होगा बिफोर। तो एंटी मोर्टम क्या होगा? ऑकरिंग और डन बिफोर डेथ। ये मोर्टम मीन्स डेथ, एंटी मीन्स कोई ट्रीटमेंट है किसी बंदे का, तो अपन बोलते हैं ट्रीटमेंट वाज डन एंटी मोर्टम। मतलब जब तक व्यक्ति जिंदा था उसका ट्रीटमेंट किया गया, उसको बोलेंगे हम एंटी मोर्टम। ऑकरिंग और डन बिफोर डेथ, मरण पूर्व जो भी काम किया जाता है उसको एंटी मोर्टम बोलते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, आप रूट वर्ड्स में डिवाइड करोगे तो किसी भी वर्ड से आपको डरने की ही जरूरत नहीं है। आप बस रूट वर्ड्स को याद रखें, नहीं अदरवाइज आप एंटी मोर्टम देख के घबरा जाते हो, कितना बड़ा वर्ड कौन याद करेगा। नेक्स्ट वर्ड क्या है? एंटेसिडेंट। इसके अंदर भी आपको एंटे और सीडेंट को याद रखना है। इसका क्या मीनिंग होता है? ए थिंग और एन इवेंट दैट एग्जिस्ट और कम्स बिफोर अनदर एंड मे हैव इन्फ्लुएंस्ड इट। कि कोई भी ऐसी चीज या कोई भी ऐसी घटना जो दूसरी घटना या चीज से पहले हुई थी, और जो बाद वाली घटना को वो प्रभाव कर सकती है या किया हो उसने, ऐसी चीज को हम बोलते हैं एंटीसीडेंट। एंटीसीडेंट, एंटीसीडेंट को हिंदी में क्या बोलेंगे? पूर्वगामी, जो काम कोई पहले हुआ था, या पूर्ववर्ती। अब एक एंटीसीडेंट का एक हाईफाई जो मीनिंग रहता है वो ये भी रहता है कि जब आप कोई गवर्नमेंट जॉब ज्वाइन करते हो तो आपका पुलिस बैकग्राउंड का चेक होता है, वेरिफिकेशन होता है। तो पुलिस बैकग्राउंड का वेरिफिकेशन होता है, उसको टेक्निकल टर्म्स में क्या होता है कि प्लीज कंफर्म एंटीसीडेंट्स ऑफ दैट कैंडिडेट। एंटीसीडेंट्स मतलब पूर्ववर्ती, कि उस कैंडिडेट के कोई पुराना कोई केस तो नहीं है, उसका कोई रिकॉर्ड चेक करना को भी हम एंटीसीडेंट्स बोलते हैं। तीसरा है एंटेरूम। अब एंटेरूम तो बहुत आसान है। एंटे मीन्स बिफोर, रूम मीन्स रूम। तो एंटे रूम क्या होगा? ए रूम वेयर पीपल कैन वेट बिफोर एंटरिंग ए लार्जर रूम, स्पेशली इन ए इम्पोर्टेंट बिल्डिंग, पब्लिक बिल्डिंग। कि कोई एक छोटा सा रूम, जो कोई मिनिस्टर का या कोई बड़े ऑफिसर का कोई रूम है, उससे बाहर एक छोटा सा रूम है जिसमें लोग वेट कर सकते हैं उनसे मिलने से पहले, उसको हम एंटे रूम बोलते हैं। हिंदी में उसको बोलते हैं उपकक्ष। फॉर एग्जाम्पल आप याद दे सकते हो कि ये कोई बड़ा कोई अंदर कोई ऑफिस है, किसी बड़े प्राइवेट ऑफिस है, तो इससे बाहर ही जैसे सोफा लगा के दो तीन लोग वेट कर रहे हैं, तो इसको ऐसे सेटिंग को हम बोलेंगे एंटी रूम। एंटी रूम मीन्स उपकक्ष। ऐसे एक वर्ड बन सकता है एंटी चेम्बर, कि जैसे पुराने चर्च वगैरह के अंदर यूज हो सकता है ये वर्ड, या रिलीजियस सेटिंग्स में यूज हो सकता है कि बहुत बड़ा चेम्बर हो, उसके बाद छोटा सा चेम्बर यूज करने के लिए बना रखा हो, तो उसको बोलेंगे एंटी चेम्बर। ये फ्रेंड्स, ये बहुत ही अच्छा वर्ड है। इससे पहले मैं आपको बताऊंगा कि अपन किसी भी इवेंट डेज की बात कर रहे होते हैं, कुछ भी बोल रहे होते हैं, तो हम क्या बोलते हैं कि तुम्हारा लास्ट दिन कैसा था। तो लास्ट को हम क्या बोलेंगे? ऑब्वियसली लास्ट डे। अब सेकंड लास्ट को हम क्या बोलते हैं? यूजली हम रोजमर्रा की लैंग्वेज में बोल देते हैं कि सेकंड लास्ट, बट उसका टेक्निकल वर्ड होता है पेनल्टीमेट। पेनल्टीमेट, पेन प्लस अल्टीमेट। अल्टीमेट क्या होता है? फाइनल दिन। पेनल्टीमेट दिन कौन सा होता है? सेकंड लास्ट दिन। अब उससे भी पहले तीसरा लास्ट डे की हम बात करेंगे, थर्ड लास्ट की बात करेंगे, तो क्या वर्ड बढ़ेगा? एंटे पेनल्टीमेट। एंटे मीन्स बिफोर प्लस पेनल्टीमेट। पेनल्टीमेट मीन्स जो सेकंड डे होता है, सेकंड लास्ट डे होता है, उससे भी पहले कौन सा दिन आता है? थर्ड लास्ट डे, तो उसको हम बोलेंगे एंटी पेनल्टीमेट। तो मीनिंग क्या हो गया? 2 days बिफोर द लास्ट और थर्ड लास्ट, एंटी पेनल्टीमेट।
नेक्स्ट वर्ड है एंटी डेट। अब एंटी डेट को भी हम कैसे ब्रेक कर सकते हैं? एंटी मीन्स बिफोर प्लस डेट, जिसे हम बोलते हैं कि चेक देते हैं हम यूजुअली, तो पोस्ट डेटेड चेक देते हैं कि आज की डेट में मैंने चेक साइन किया, पर मैं आज से 1 महीने के बाद मैं डेट लिख के साइन कर दूंगा। मीन्स वो चेक तो मैंने किसी को दे दिया, लेकिन वो 1 महीने के बाद में ही एक्टिव होगा, तो उसको क्या बोलते हैं? पोस्ट डेट। मतलब उस डेट के बाद की कोई चीज़ है वो पोस्ट डेट हो गई, और उस डेट से पहले की कोई चीज़ होगी एंटी डेट। तो एंटी डेट और पोस्ट डेट क्या हो गया? एक दूसरे के एंटोनिम्स। तो एंटी डेट मीन्स टू डेट बिफोर अनदर इवेंट इन टाइम, कि कोई आज की डेट है उससे पहले कोई इवेंट हुई होगी, उससे पहले कोई घटना होती है, उसको बोलते हैं एंटी डेट। नेक्स्ट वर्ड है एंटी नेटल। एंटी मीन्स बिफोर, नेटल फ्रेंड्स वर्ड आपको जहाँ पे भी दिख जाए तो ये किसके लिए होता है? कि कोई बच्चा जहाँ पे बोर्न होता है या फिर बच्चे की केयर से रिलेटेड होता है नेटल। तो नेटल क्या होता है? रिलेटिंग टू द प्लेस वेयर और टाइम व्हेन समबडी वाज बोर्न। क्या तो कोई जगह है जहाँ पे कोई छोटा बच्चा जन्म लिया हो, उसके बारे में कोई बात चल रही है तो उसको नेटल बोलेंगे, या फिर जिस समय पे वो पैदा हुआ है उसके बारे में जो केयर होती है उसको नेटल बोलेंगे। तो एंटी नेटल क्या हुआ? नेटल क्या होता है? बर्थ। एंटी बर्थ से पहले क्या होता है? प्रेगनेंसी। तो इसका मीनिंग क्या हुआ? एंटीनेटल मीन्स कनेक्टेड विद द केयर ऑफ प्रेग्नेंट वुमन। प्रेग्नेंट वुमन से रिलेटेड कोई चीज़ होती है उसको एंटीनेटल बोलेंगे, जैसे हम बोलते हैं एंटीनेटल केयर होनी चाहिए। तो एंटीनेटल केयर में क्या होती है कि जैसे भी मदर को आयरन और कैल्शियम के सप्लीमेंट्स दिए जाते हैं, फोलिक एसिड दिया जाता है, तो वो एंटीनेटल होगा। हिंदी में इसका मीनिंग क्या होता है? प्रसव पूर्व। बच्चे की डिलीवरी से पहले जो बच्चा माँ के पेट में होता है, जो केयर की जाती है, वो होती है एंटीनेटल। नेक्स्ट वर्ड क्या है? एंटीरियर। अब अगेन इसका मैंने बोला था एंटी जहाँ पे भी रूट वर्ड आता है तो इसका दूसरा मीनिंग क्या होता है? फ्रंट की तरफ। पहला मीनिंग क्या होता है? बिफोर, कोई इवेंट से या डेट से पहले कोई वर्क हो एक्टिविटी, और दूसरा क्या होता है? इन फ्रंट। और इसका एंटोनिम क्या होता है? पोस्ट। तो एंटीरियर का एंटोनिम क्या होगा? पोस्टीरियर। पोस्टीरियर। तो इसका मीनिंग क्या होगा? ऑफ ए पार्ट ऑफ द बॉडी, किसी बॉडी का पार्ट, एट और नियर द फ्रंट। एंटीरियर मतलब या तो सामने की तरफ या नियर सामने की तरफ। तो ये बॉडी है ह्यूमन बॉडी, इसके अंदर हम बोलेंगे कि ह्यूमंस की क्या जो चेस्ट होती है या फिर फोरहेड होता है, इट इज लोकेटेड एट एंटीरियर ऑफ द बॉडी। मतलब बॉडी के सामने की तरफ लोकेटेड होती है, उसको हम एंटीरियर बोलेंगे। पीछे जो होगा उसको पोस्टीरियर बोलेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, यही थे रूट वर्ड्स एंटी से बनने वाले सारे वर्ड्स। नेक्स्ट वीडियो में हम कोई दूसरा रूट वर्ड लेके आएंगे जिससे क्या क्या वर्ड्स बन सकते हैं हम देखेंगे। अगर कंटेंट अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आपको भी वीडियो मिस ना करे। थैंक यू।